रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो जाता है, तब कुछ जगहें अपनी असली कहानी कहना शुरू करती हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी ही जगह जहां समय रुक गया है और डर अभी भी जिंदा है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर दूर खड़ी है एक हवेली। ये हवेली अकेली खड़ी है, जैसे बाकी दुनिया से कटी हुई हो। आसपास कोई दूसरा घर नहीं है, सिर्फ सूखे पेड़ और बंजर जमीन है। लोग इसे कालरात्रि हवेली कहते हैं। क्यों? ये आप जल्दी ही जान जाएंगे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये हवेली 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इसमें कभी कोई खुशी से नहीं रहा। अर्जुन एक फोटोग्राफर था जो पुरानी इमारतों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था। वो दिल्ली से आया था और हेरिटेज फोटोग्राफी में स्पेशलाइजेशन कर रहा था। उसने इस हवेली के बारे में एक ट्रैवल ब्लॉग में पढ़ा था, लेकिन गांव वाले हमेशा उसे रोक देते थे। वहाँ मत जाना बेटा, बूढ़ी अम्मा कहती थी। वो जगह शापित है, जो भी वहाँ जाता है वो वैसा वापस नहीं आता। अम्मा की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे भूलना चाहती हूँ। लेकिन अर्जुन का जिज्ञासु मन कहाँ मानने वाला था। वो एक मॉडर्न लड़का था जो घोस्ट स्टोरीज को सिर्फ मनोरंजन समझता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक शुक्रवार की शाम जब गांव में कोई नहीं था और सब अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे, वो अपना कैमरा लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। उसके साथ एक हैवी कैमरा बैग था जिसमें प्रोफेशनल इक्विपमेंट था। हवेली तक का रास्ता अजीब था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। ये नॉर्मल नहीं था, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम था। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था, जैसे प्रकृति भी वहां डरती हो। रास्ते में उसे कुछ अजीब निशान दिखे, जमीन पर जले हुए सर्कल्स, जैसे कोई रिचुअल हुआ हो। हवेली देखने में भव्य थी, लेकिन उसकी दीवारों से एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। बड़े बड़े दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और ऊपर से लटकती हुई बेलें। दीवारों पर कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे जो टाइम के साथ धुंधले हो गए थे। अर्जुन ने कुछ तस्वीरें खींची और फिर अंदर जाने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद अंदर से कुछ बेहतर शॉट्स मिल जाएं। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। दरवाजे पे लकड़ी इतनी पुरानी थी कि उसमें दरारें थी, लेकिन फिर भी वो मजबूत लग रहा था। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे हवा में कुछ अलग है। एक मीठी सी खुशबू जो गुलाब और चमेली की फूलों जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, कुछ ऐसा जो उसे परेशान कर रहा था। ये खुशबू फ्रेश नहीं थी, बल्कि बासी थी, जैसे बहुत पुराने फूल हों। हॉल में एक पुराना झूमर लटक रहा था, जिसके कांच के टुकड़े हल्की हवा में हिल रहे थे। अजीब बात यह थी कि कोई हवा नहीं चल रही थी। झूमर बहुत भारी लग रहा था और अर्जुन को डर लगा कि कहीं वो गिर ना जाए। अर्जुन ने अपना कैमरा उठाया और झूमर की तस्वीर खींची। फ्लैश की रोशनी में उसे लगा जैसे झूमर के पीछे कोई साया हिला हो। उसने दोबारा देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वो आगे बढ़ा। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे, जो शायद हवेली के पुराने मालिकों के थे। पेंटिंग्स बहुत डिटेल्ड थीं और लगता था जैसे कोई स्किल्ड आर्टिस्ट ने बनाई हों। एक खास बात यह थी कि सभी तस्वीरों में लोगों की आंखें उसका पीछा कर रही थीं। जहां भी वो जाता, वो आंखें उसी तरफ देखती रहती। अर्जुन ने सोचा कि ये सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन फीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल थी। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसे एक आवाज सुनाई दी, एक औरत की आवाज जो कुछ गुनगुना रही थी। ये कोई मॉडर्न सॉन्ग नहीं था, बल्कि कुछ पुराना था, जैसे कोई ललबाई हो। आवाज ऊपर से आ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। वो फोटोग्राफर था और उसे लगा कि शायद कोई लोकल पर्सन वहां छुप रहा है। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंज रही थी। आवाज इतनी लाउड थी कि लगता था जैसे पूरी हवेली हिल रही हो। सीढ़ियों पर डस्ट की थिक लेयर थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके फुटप्रिंट्स के अलावा कोई और निशान नहीं था। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही है। ये कैंडल की रोशनी जैसी लग रही थी। वो उस तरफ बढ़ा, अपना कैमरा रेडी रखते हुए। कमरे में एक पुराना ड्रेसिंग टेबल था, जिसके सामने एक कुर्सी रखी हुई थी। टेबल पर कुछ पुराने कॉस्मेटिक्स रखे थे जो डेकेड्स पुराने लग रहे थे। आईने में कुछ अजीब था। जब अर्जुन आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखा, बल्कि आईने में एक औरत दिखाई दी जो उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। वो एक ट्रेडिशनल साड़ी पहने हुए थी, जैसे कोई रॉयल फैमिली की हो।
औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। वो आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। उसके बाल लंबे थे और हवा में हिल रहे थे, जबकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से आईने की तरफ देखा तो औरत अभी भी वहीं थी। अब उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज़ कमरे में एको हो रही थी। आईने में औरत ने अपना हाथ उठाया और कुछ इशारा किया। उसकी फिंगर्स बहुत लंबी थीं और नेल्स शार्प लग रहे थे। अर्जुन को लगा जैसे वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। अचानक आईने में सीन बदल गया। अब वहाँ एक पुराना कमरा दिख रहा था, जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। ये सेम हवेली का कमरा लग रहा था, लेकिन कई साल पहले का। ये कोई सामान्य गैदरिंग नहीं थी। लोग एक सर्कल में बैठे हुए थे और बीच में कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। ये सिंबल्स ब्लड से बने लग रहे थे। वो सब कुछ चैंट कर रहे थे, जो अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था। ये कोई नोन लैंग्वेज नहीं थी। बीच में एक ऑल्टर था, जिस पर कुछ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स रखे थे। अचानक आईने में से एक हाथ निकला और अर्जुन की कलाई पकड़ ली। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और ग्रिप इतनी टाइट थी कि उसकी स्किन में मार्क्स बन गए। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। हाथ की स्किन बहुत पेल थी, जैसे कोई डेड पर्सन का हो। मुझे छोड़ दो, वो चिल्लाया। उसकी आवाज़ डेस्परेट सी। तभी पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई खरोंच रहा हो। ये साउंड नेल्स ऑन ब्लैकबोर्ड जैसी थी, लेकिन और भी डिस्टर्बिंग। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर खुद ब खुद कुछ लिखा जा रहा है। लेटर्स रेड कलर में अपीयर हो रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? दीवार पर लिखा था। हैंडराइटिंग बहुत ओल्ड फैशन थी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। आईने की पकड़ और भी मजबूत हो गई और अब वो उसे अंदर खींचने लगा। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी दूसरी डायमेंशन में जा रहा है। नहीं नहीं, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। आईना टूटकर बिखर गया और कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। ग्लास के पीसेस फ्लोर पर बिखरे थे और उनमें अभी भी वो औरत की इमेज दिख रही थी। लेकिन ये सन्नाटा ज़्यादा देर नहीं रहा। पूरी हवेली में एक चीख गूंजी, जो इतनी तेज थी कि अर्जुन के कान में दर्द होने लगा। ये ह्यूमन वॉइस नहीं लग रही थी। वो भागकर सीढ़ियों की तरफ गया, लेकिन सीढ़ियाँ गायब थीं। जहाँ पहले सीढ़ियाँ थीं, अब वहाँ एक गहरा गड्ढा था, जिससे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी ग्रीन कलर की थी और उसमें से स्मोक निकल रहा था। अर्जुन ने नीचे झांका तो देखा कि वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, वही लोग जो आईने में दिखे थे। उनके फेसेस क्लियरली नहीं दिख रहे थे, सिर्फ शैडोज थे। आओ, हमारे साथ आओ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ एको हो रही थी। तुम अब हमारे साथ हो, यहाँ से कोई नहीं जाता। अर्जुन को समझ आ गया कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी जारी है। शायद यहाँ कोई डार्क रिचुअल हुआ था, जिसने इस जगह को कर्स कर दिया था। वो दूसरे रास्ते की तलाश करने लगा, अपना कैमरा बैग टाइट पकड़ते हुए। एक खिड़की दिखी जो बाहर की तरफ खुलती थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद वहाँ से निकल सकता है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास गया, उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसकी नेक पर एक कोल्ड ब्रेथ फील हुई। मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो आईने में नहीं थी। वो सामने खड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। अब वो डरावनी लग रही थी। उसकी स्किन पेल हो गई थी और आईज कंप्लीटली ब्लैक थीं। उसके मुंह से स्ट्रेंज साउंड्स निकल रहे थे। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, उसने कहा। उसकी वॉइस डिस्टॉर्टेड थी। जो भी यहाँ आता है वो यहीं रह जाता है। ये हमारा घर है। अर्जुन ने खिड़की खोली और बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ और ही था। वो अभी भी हवेली के अंदर था, लेकिन अब एक अलग कमरे में। ये कमरा अंडरग्राउंड लग रहा था और वॉल्स पर स्ट्रेंज पेंटिंग्स थीं। ये कमरा बिल्कुल अलग था। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सभी अलग अलग समय के। कुछ पुराने कपड़े पहने हुए थे, कुछ मॉडर्न ड्रेस में, कुछ तो सेंचुरीज पुराने लग रहे थे। सभी की आंखें वैसी ही काली थीं जैसी उस औरत की थीं। उनके फेसेस एक्सप्रेशनलेस थे। स्वागत है, उन्होंने एक साथ कहा। अब तुम भी हमारे साथ हो। यहाँ टाइम का कोई मतलब नहीं है। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये हवेली एक जाल है। जो भी यहाँ आता है वो फंस जाता है, और अब वो भी फंस गया था। ये सब लोग शायद ईयर्स से यहाँ ट्रैप्ड हैं, लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना कैमरा उठाया और फ्लैश ऑन करके तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। हर फ्लैश के साथ वो लोग परेशान होने लगे। उनके फेसेस में पेन दिख रहा था। रोको उसे, औरत चिल्लाई। लाइट हमें हर्ट करती है। अर्जुन समझ गया कि रोशनी से उन्हें परेशानी है। उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और चारों तरफ घुमाने लगा। जहाँ भी रोशनी पड़ती वहाँ वो लोग गायब हो जाते।
ये उसका वेपन था। अचानक एक दरवाज़ा दिखा जो पहले नहीं था। ये एक सीक्रेट पैसेज लग रहा था। अर्जुन उस तरफ भागा, फ्लैशलाइट को आगे करके। दरवाज़ा खुला